नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और इस वक्त हमारे साथ नवीन जोशी जी हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मेयर पद के लिए आपने दावेदारी की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है और पिछले काफ़ी 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराया है और यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाने का उन्होंने काम किया है। अब जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण तय हो गया है तो लग रहा है कि शायद चुनाव हो जाएं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि चुनाव ये कराएंगे, लेकिन लगता है कि चुनाव होंगे। 1 साल से ज़्यादा समय का हो गया है जब मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनसंवाद से जन समर्थन हमने कार्यक्रम शुरू किया है, तो उसमें मैं लोगों से मिल रहा हूँ और उनकी समस्याओं को भी सुन रहा हूँ। और कई समस्याएं ऐसी जो हमारे बीच में इस दौरान आई हैं, तो हमने उसका समाधान भी कराया है। और जो समस्याएं रह गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मेयर है और यहाँ पे उनका बोर्ड है, तो जब देहरादून के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का मेयर बनेगा, तो उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने पूरे जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। पूरे देहरादून की सड़कों को इन्होंने खोद के रख दिया। इन्होंने वादा किया था कि ये जो नए वार्ड 40 वार्ड जुड़े हुए हैं उसमें 10 साल तक हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने इसमें कमर्शियल टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे और जैसे टैक्स से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए थी, वो भी इनके द्वारा दी नहीं जा रही है। और नगर निगम में आज कहीं भी हम वार्डों में जाते हैं तो वहाँ पर एक तो कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और पूरे वार्डों में पूरे गंदगी का साम्राज्य हो रखा है, क्योंकि कर्मचारी नहीं है, उनको तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपने नगर निगम की आर्थिकी बढ़ाने के लिए आपने कोई ऐसा उपाय नहीं किया कि जिससे नगर निगम की आर्थिकी बढ़ सके। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया उसमें आपने किस प्रकार से बंदरबाट करी, ये जग जाहिर है, सारे लोग इसमें जानते हैं। यहाँ के जो मेयर हैं गामा जी, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, लेकिन आप अभी तक उसका खंडन नहीं कर पाए। जो लोग आरोप आपके ऊपर लगाया जिन्होंने, उसको जिला बदर करने का काम यहाँ की सरकार ने किया। मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसकी आवाज़ कोई उठाता है, तो उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग मैंने यहाँ पर मेयर पद के लिए दावेदारी करी है। हम लोग एक विजन के साथ जनता के बीच में जाएंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे, हम किस प्रकार से हम देहरादून का डेवलपमेंट कर सकें। सभी वर्गों से हम राय मशवरा करेंगे, सभी समाज के लोगों से राय मशवरा करेंगे और उसके बाद एक जो बेस्ट पॉलिसी देहरादून की होगी, देहरादून के डेवलपमेंट के लिए, उसको हम लेकर आएंगे और उसका हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्रियान्वयन हम लोग करेंगे। सिर्फ जुमले छोड़ना हमारा काम नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जुमले छोड़े, इन्होंने कहा कि काला धन आएगा, 15 लाख एक के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा प्रतिवर्ष, किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन ये चीज़ धरातल में देखने को नहीं मिली। ये देहरादून की अगर हम बात करें तो हम कैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको हम कैसे स्वरोजगार से जोड़ सकें, जो हमारे युवा हैं उनको कैसे हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मझोले उद्योगों में हम उनको काम दे सकें और किस प्रकार से यहाँ से देहरादून के अंदर काम पलायन रोक सकें। ये सारे जो मुद्दे होंगे उनको हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे, एक विजन के साथ जाएंगे। और जो हमने काम किया है, इन्होंने तो अभी काम शुरू नहीं किया, ये चुनाव के बीच में जनता के बीच में जाते हैं चुनाव के दौरान। लेकिन मैं तो पिछले 2 साल से नगर निगम में यहाँ पे पूरे क्षेत्रों में जा रहा हूँ, वार्डों में जा रहा हूँ। मैंने पूरे 100 वार्ड मैंने कवर कर लिए हैं। अब लोगों के बीच में ये तो अब लोग जा रहे हैं, अभी लोगों को मालूम है कि जो काम करने वाला आदमी है वो तो सामने आएगा। कांग्रेस ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया है और उसका समाधान करने का भी काम किया है। मलिन बस्तियां उजाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज ये मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दे रहे हैं, ये अध्यादेश लेके आए हैं। सिर्फ चुनाव तक की 3 साल का अध्यादेश है कि चुनाव निमट जाए और उसके बाद इनकी बस्तियों को तोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस ये होने नहीं देगी। अगर देहरादून के अंदर कांग्रेस का मेयर बनेगा तो निश्चित तौर से हम ये मलिन बस्तियां उनको मालिकाना हक देंगे और देहरादून के उत्थान की दिशा में हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर से इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये काफ़ी रोचक चुनाव होगा और एक तरफा चुनाव ये होगा जिसमें कांग्रेस जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। सर, मेयर की दावेदारी के लिए और भी लोग हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, सभी हमारे कांग्रेस के साथी हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी ने दावेदारी करी है, दावेदारी करना सभी का अधिकार है, लेकिन ये तो पार्टी हाईकमान ने देखना है कि वो किसके नाम पे मुहर लगाएंगे। मैं पहली यहाँ निर्वाचित सरकार थी, उसमें राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम किया और 4 बार मैं लगातार कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ, राज्य आंदोलनकारी में हूँ। राज्य बनाने में हमारा बड़ा अहम महत्वपूर्ण हमारी भागीदारी रही है।
और अभी जो इलेक्शन वॉर रूम उसका चेयरमैन मैं हूँ। मेरा काफ़ी लंबा इतिहास पार्टी के अंदर है और पार्टी के सभी नेताओं को मालूम है कि हमने किस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए या कांग्रेस के डेवलपमेंट के लिए, कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी को मेरे नाम पे विचार करना चाहिए। अगर पार्टी मेरे नाम पे विचार करती है तो निश्चित तौर से देहरादून की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। तो ये आज हमारे साथ नवीन जोशी जी थे। ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे देवभूमि इनसाइडर। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।